guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है दो रीजंस के कारण। पहला रीजन कि ऑब्वियसली ये हॉरर वीडियो होने वाला है, हू वाला टाइप से जो हू औरत आती है ना, आएगी, वेट करना। तो आप लोग बोलते हैं ना दीदी बताते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो, एक बार पूरे वीडियो में आएगी। अब अपने जान माल की रक्षा स्वयं कर लीजिएगा। और दूसरा रीजन कि क्यों ये वीडियो बहुत स्पेशल है वो इसीलिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना, जिनकी वो स्टोरी है, आज वो भी इस वीडियो में आएंगे। और ये उस सीरीज की पहली ऐसी वीडियो है जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ मिल करके वीडियो बनाया है। क्वाइट एक्साइटिंग ना, सुनने में भी बड़ा मजा सा आ रहा है। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, बाकी की चीज रानी आपको बताएगी। आप लोग में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अरे दी आप लोग की वीडियोस दिखती नहीं है, हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आता। अब नहीं पता ये यूट्यूब का ग्लिच है कि क्या, बट आपको हमेशा 12 बजे दोपहर के वीडियोस प्रियाशी पे मिल ही जाएंगी एनी हाउ। दूसरी बात, धुकुर करने के लिए आप लोग अभी रेडी हो जाओ, हेडफोन्स डाल लो। हेलो गाइस, माय नेम इज अलका त्रिपाठी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो जो दीदी आज आपको स्टोरी सुनाने वाली है वो मेरी स्टोरी है एंड द स्टोरी इज नॉट स्क्रिप्टेड, दिस इज रियल स्टोरी। एंड वन मोर थिंग, जो लोग प्रियाशी चैनल को हमेशा व्यू करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं पर उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनकी वीडियोस को लाइक नहीं करते, सो व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट गो फॉर इट। सिंपल है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे में कन्वर्ट करना है, बगल में जो घंटा है उसको ऑल पे क्लिक कर देना है और ऊपर जो वाइट कलर का थंब है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय। तो आप लोगों ने मिला ना अलका से, तो अलका बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी हमें। ये इतनी छोटी सी है ना कि हमने सोचा भाई आपने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ समथिंग एक्सपीरियंस किया है भूतिया। अगर हम लोग किए होते ना तो हम लोग तो वहीं पर, हम लोग नहीं, हम तो वहीं पर मर जाते हैं। मर जाती, कुछ नहीं, मरती नहीं, पूरा वहीं पर डांस करने लगती। अरे मेरा कलेजा बहुत धुकुर करता है यार। कलेजा नहीं दीदी, सच बता रही है, इतनी बड़ी फट्टू है नहीं कि इसका कलेजा नहीं, इसका पूरा बॉडी का हर अंग, अंदरूनी अंग, अग्नाशय, अंतराशय, किडनाशय, अमाशय सब दुकुर हो जाता है। छोड़ो, बहुत हंसी मजाक हो गई, माहौल को हमने लाइट कर दिया क्योंकि अभी आप सबका कलेजा, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगरा सब धुकुर करने वाला है। तो अलका की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है। तो अलका ने हमें बताया कि बेसिकली वो दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली में अलका, उसकी मम्मी और उसके पापा ही रहते थे। और ये बात अलका के गांव, मतलब कि उत्तर प्रदेश, बेसिकली अलका का जो नेटिव प्लेस है वो यूपी में है। तो उसके अंकल की शादी होने वाली थी। तो गांव की शादियां तो आप लोगों को पता है ना, सारे रिलेटिव्स एकदम जम जाते हैं, उसके बाद जो जश्न होता है वो तो देखने लायक होता है। तो अंकल की शादी भी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई। शादी के बाद क्या हुआ, अलका की मम्मी है ना, उनकी हल्की सी तबीयत बिगड़ने लगी। ऑल्दो अलका की मम्मी उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी और उनकी तबीयत में भी शादी की थकावट हो सकती है या फिर वेदर चेंज के कारण हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का वेदर और यूपी का वेदर बहुत डिफरेंट होता है। तो अलका के पापा ने क्या डिसाइड किया, अलका की दादी और दादा के साथ मिलकर के, कि अलका को वो लोग गांव पर ही छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, जब तक कि उनका छोटा बेबी ना आ जाए, क्योंकि फिर दिल्ली में अलका की मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि अकेले अलका की देखभाल करे। तो अलका के मम्मी पापा अलका को उसके दादा दादी के पास छोड़ करके दिल्ली चले गए। अब मेन कहानी शुरू होती है और कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी के इतने पहलू हैं कि सुलझाते हमारे दिमाग भी हिल गए थे। तो अब क्या होता है, उस टाइम पर गांव में वॉशरूम वगैरह की ज्यादा सुविधा नहीं होती है, क्योंकि ये बात 6 से 7 साल पुरानी है। तो गांव की जो औरतें होती हैं अक्सर वो सुबह के 4 बजे फ्रेश होने जाती हैं या फिर रात के 7 से 8 बजे के बीच में जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पर अंधेरा रहता है और अगर उससे पहले गए तो उजाले में आपका खजाना दिख जाएगा। तो बेहतर है कि भाई अंधेरे में जाओ और काम निपटा कर आ जाओ। तो अलका की दादी और चाची भी डेली सुबह और शाम वॉशरूम के लिए ही जाया करती थी और जब भी जाती थी तो अलका को वो लोग अपने साथ ले लेती थी, क्योंकि छोटी सी बच्ची अकेले घर पर क्या करेगी। तो एक बार की बात है, शाम के 7 बजे अलका अपनी दादी और चाची के साथ खेत में गई। जब चाची और दादी फ्रेश हो गई तो अलका थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उसने देखा कि जो चाची और दादी लौट रहे हैं ना, तो उसकी चाची के कंधे पर उसे कुछ शैडो जैसा लगा। तो जब अलका ने उसे देखा तो अलका को डाउट हुआ, पर जैसे जैसे चाची नजदीक आई वो शैडो गायब हो गया। तो मे भी अलका को लगा कि अंधेरे में कुछ दिख रहा होगा, शी इग्नोर्ड। अगले दिन फिर जब वो लोग वहां पर गए, चाची और दादी जब फ्रेश होकर लौट रही थी,
फिर उसने नोटिस किया कि अगेन सेम टाइप की शैडो चाची के दोनों कंधों पर दिख रही है। अलका ने सोचा कि एक दिन वहम हो सकता है, 2 दिन वहम नहीं हो सकता है। उसके बाद अलका ने वेट किया कि चाची को थोड़ा सा नजदीक आने देते हैं, देखते हैं आखिर वो है क्या। जैसे ही चाची नजदीक आई, अलका ने देखा कि एक लेडी व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो शादीशुदा औरत के टाइप की, नई नवेली दुल्हन के टाइप का सजी हुई है, पूरे गहने जवारात से लदी हुई है। और एक चीज, उस औरत ने अपने नाक से लेकर के यहाँ तक ऑरेंज कलर की सिंदूर लगाई हुई है और उसके ये बड़े बड़े बाल कमर से नीचे खुले हैं। अलका देखकर डर गई। अलका ने अपनी दादी का पल्लू पकड़ा और पकड़ के बोला कि दादी दादी दादी, आंटी के कंधे पर कुछ है, कोई बैठा हुआ है। अलका की दादी ने देखकर उन्होंने कहा, कहाँ बेटा, कुछ तो नहीं है, मे भी तुमको वहम हुआ होगा। उसके बाद अलका ने बोला कि नहीं दादी, कोई औरत बैठी है। ये इतना प्रैक्टिकल हो जाती है ना कि हमको डर लगने लगता है। उसके बाद अलका ने दादी को बोला कि नहीं दादी, वो एक औरत है। उसके बाद दादी ने सोचा कि गांव में आई है ना बच्ची, में भी हवा वगैरह लग गया होगा तो बच्ची डर रही है। उन्होंने अलका की बात को इग्नोर किया। उसके बाद जब अगले दिन फिर वो लोग वहां पर खेत में गए शाम के टाइम पे, अलका ने फिर देखा कि वो औरत अगेन दोनों कंधों पे बैठी हुई है, मतलब सेम औरत, सेम शक्ल की औरत, इस कंधे पर भी, इस कंधे पर भी। फिर अलका ने अपनी दादी से बोला कि दादी मैं झूठ नहीं बोल रही, आप देखो वहां पर वही औरत बैठी हुई है। उसके बाद अलका की दादी ने अलका को डांट दिया और डांट करके चुप करवा दिया। फिर अलका ने सोचा अब मेरे को इन लोगों से कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि ये लोग तो मेरी बातों का भरोसा कर नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन की कहानी सुनो। अब अलका ने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम से जब भी खेत में जाऊंगी मैं इन लोगों से कुछ नहीं बोलने वाली। अगले दिन फिर जब चाची और दादी लौट के आ रहे थे फ्रेश होने के बाद, अलका ने देखा कि फिर वो औरत बैठी हुई है। अब अलका ने बोला कि ऐसे कैसे चुप हो जाऊं, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बहुत डर गई थी। अब उसने बोला कि अपनी दादी से नहीं, अपनी चाची से बोलना है। उसके बाद वो अपनी चाची के पास गई और उसने बोला कि आंटी आपके कंधे पर कोई है। तो उसकी आंटी ने बोला कहाँ बेटू, कोई तो नहीं है। उसके बाद जब वो लोग घर लौटने लगे, उसी टाइम पर रास्ते में वो औरत कंधे से उतर करके अलका के सामने आकर के बोलती है, आओ बेटा आओ। और अलका बहुत डर गई और डर करके वो अपनी दादी के पीछे छिप गई। और उसके बाद फिर अलका चिल्लाने लगी कि दादी देखो वो औरत सामने खड़ी है। अब इसकी दादी ने बोला कि मे भी बच्ची है, मजाक कर रही होगी, और सबने इग्नोर कर दिया। लोगों की ना यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की बात को सीरियस लेते ही नहीं है और फिर वो छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ बन जाती है। अगले दिन क्या हुआ, अलका ने डिसाइड किया कि वो खेत में नहीं जाएगी क्योंकि वो जब जाती है उसको वो लेडी दिखती है और वो लेडी बहुत भयंकर दिखती थी। और अब तो वो लेडी उतर के अलका को आके सामने बुलाती है कि आओ आओ। तो उसके बाद अलका अगले दिन नहीं गई। लेकिन अगले दिन कुछ अलग हुआ। अगले दिन जब उसकी आंटी और उसकी दादी खेत से वापस लौट रहे थे तो उसकी आंटी रास्ते में ही बेहोश हो गई। तो फिर जब उनको उठा करके लाया गया, घर पर डॉक्टर को बुलाया गया और जब वो होश में आई तो सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गई। तो उनकी आंटी ने बोला कि मे बी मेरे को वीकनेस हो गई है, मेरे को कमजोरी फील हो गई है। तो सबने सोचा कि हाँ मे बी शादी की थकावट होगी, या फिर गांव वगैरह में क्या होता है ना कि थोड़ा आप मुंह दिखाई वगैरह करते हो तो लोगों की नजर भी लग जाती है। तो उसकी दादी ने सोचा ना कि क्या करते हैं ना, थोड़ा पंडित को दिखवा लेते हैं। तो उन्होंने अगले दिन घर में पंडित को बुलाया। जब वो पंडित आए तो उन्होंने एक शॉकिंग खुलासा किया। पंडित जी ने जब चाची को देखा, देख करके साफ साफ उन्होंने एक ही बार में बता दिया कि इसके ऊपर एक आत्मा का साया है और उस साया ने उसकी आंटी को पजेस करके रखा हुआ है, मतलब उन पर हावी हो चुकी हैं। उसके बाद पंडित जी ने बोला इसको जल्दी से जल्दी अपने वश में करना होगा, अदरवाइज जो अलका की आंटी है उनकी जान खतरे में भी हो सकती है। पंडित जी ने सारा कुछ डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वो बहुत बड़े ओझा या तांत्रिक नहीं थे। उन्हें जितना छोटा मोटा नॉलेज था उन्होंने वो बताया। और उसके बाद पंडित जी ने उसकी दादी को एक बड़े नामी ओझा का एड्रेस दिया और बोला कि आप इनसे इसको दिखवाओ क्योंकि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हमसे काबू में नहीं आएगी। उसके बाद पंडित जी तो चले गए। उसी रात देखो क्या होता है। उस रात ना उसकी चाची अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी। अलका को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अलका ऑब्वियसली उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी क्योंकि मम्मी चली गई थी और वो सारा देखभाल अलका की उसकी आंटी ही किया करती थी। अलका ने सोचा कि आंटी उसका इतना ख्याल रखती हैं, मैं ऐसे टाइम पे आंटी को अकेले नहीं छोड़ सकती। वो पानी लेकर गई और आंटी से पूछा कि आंटी पानी, और उसकी आंटी उस टाइम पर बहुत ज्यादा उस आत्मा के कब्जे में थी, उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने अलका के हाथ से ग्लास फेंका और अलका का गला दबा लिया। उसके बाद अलका जोर जोर से चिल्लाने लगी।
उसके बाद उसकी दादी दादा सब लोग दौड़ कर आए। दादाजी ने अलका को छुड़ाया और दादी दौड़ करके पूजा रूम में गई। वहां से शिव जी का एक छोटा सा त्रिशूल था, वो लाकर उसकी आंटी के सिर पर ऐसे सटाया, तब जाकर उसकी आंटी बेहोश हुई और उनको कंट्रोल किया गया। तो ये अलका ने बताया था कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था उसके लिए। उसके बाद उसे अपनी आंटी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। ऑल्दो वो अपनी आंटी से बहुत प्यार करती थी, बट इस चीज ने उसको अंदर से हिला दिया था, क्योंकि अगर एक छोटे से बच्चे के साथ ये सब कुछ होगा ना, तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कैसा लगता होगा। उसके बाद अगले दिन ओझा आए। उन ओझा ने आंटी की झाड़ फूक की और चले गए। तो सबने सोचा कि मे बी अब मामला कंट्रोल में आ गया, तो अब जो घर में परेशानियां हो रही थी वो नहीं होंगी। लेकिन नहीं, ये अंत नहीं था। इसके बाद अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी थे। जिस दिन दोपहर में ओझा झाड़ करके गए थे ना आंटी को, उसी रात आंटी ने दादी को एक थप्पड़ मारा। वो देखकर अलका वाज लाइक, आंटी दादी को थप्पड़ कैसे मार सकती है। वो आंटी के पास गई अपनी दादी को बचाने के लिए, और आंटी ने अलका को इतने जोर से धक्का मारा कि अलका यहाँ से 2 फीट की दूरी पर जाके गिरी। और अलका ने बताया कि उसे इतनी गहरी चोट आई थी कि आज तक वो निशान है। जो ओझा आए थे उनसे भी ये आत्मा कंट्रोल नहीं हो रही है। फिर सबने डिसाइड किया कि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ी पहेली है जिसे सुलझाने की जल्द से जल्द जरूरत है। फिर अलका के दादा ने, अलका के चाचा ने और अलका की दादी ने अपने जितने भी सोर्स वगैरह थे ना, सबको यूज किया और सबसे पूछताछ की, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे ओझा की जरूरत थी जो उस भयंकर आत्मा को कंट्रोल कर सके। बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक ओझा मिले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो घर आएंगे, आकर उसकी आंटी को देखेंगे। और अब वो ओझा आते हैं और क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको रानी बताएगी। तो आज मेरी आवाज से आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट फिर भी धुकुर धुकुर तो हम करवा के रहेंगे। तो अब आते हैं कहानी पे। जैसा कि दीदी ने बताया कि दूसरे ओझा आए थे, उन्होंने उनकी चाची को देखा, अच्छे से जो भी उनके बस में था वो सब किया, झाड़ फूक। सबको लगता था कि यहाँ तक सब चीज ठीक है, चाची ठीक हो चुकी है, सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन बाद जब बड़े ओझा आए, उन्होंने उसकी चाची को देखा। चाची को देखते ही बोला कि इसके अंदर उस औरत का साया आ चुका है और इनकी बॉडी पोजेस्ड हो चुकी है। और इसका रीजन पता है क्या था? उनके चाचा, यानी कि अलका के चाची के पति। और वो भी आपको जैसा पता है कि नई नई शादी हुई थी, तो उस औरत ने उसके चाचा को पसंद कर लिया था। वो चाहती थी कि हम चाची को मार के अपने साथ उनको रखेंगे, साथ में घर बसाएंगे, गृहस्थी बसाएंगे। इसीलिए वो चाची की बॉडी में आ चुकी थी कि अब ये औरत को हम जान से खत्म कर देंगे। तो इतना सब जानने के बाद अब जल्दी जल्दी पूजा पाठ का बंदोबस्त होने लगा कि अब कैसे भी करके चाची की जान को बचाना है, क्योंकि उनकी चाची की जान को बहुत ज्यादा खतरा था। और जल्दी से पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। बट पूजा पाठ स्टार्ट होने के दौरान उस प्रोसेस में क्या होता है ना कि अचानक से बीच में दादी ना अजीब बिहेव करने लगती है। और जैसा होता है ना कि हर घर में उनके पूर्वज होते हैं, हर घर में उनके देवता लोग, भगवान लोग हमेशा से होते हैं। तो उनकी दादी के ना बॉडी में भगवान का प्रवेश हो गया था। सबने ऐसा ही बोला और उनकी दादी ने बस अजीब बिहेव किया और अचानक से उठ के सीधे अलका के मम्मी के रूम में घुस गई। और घुसने के बाद बेड के नीचे से क्या निकालती है? उस औरत का सर, उस औरत का कटा हुआ सर। लाइक आप समझ रहे हो वो कितने सालों से पड़ा हुआ था वो नहीं पता, और सर निकाल के सीधे पूजा के पास ओझा बाबा को दे दिया। अब यहाँ से ध्यान देना कि उस औरत का सर कैसे उस घर में अलका की मम्मी के बेडरूम के अंदर बेड के नीचे आया। तो अब कहानी से थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, उस औरत की जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था। तो सुनिए, हुआ क्या ना कि उस औरत की शादी होने वाली थी और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। और शादी के दिन ही, जैसा कि दीदी ने बताया पहले कि अलका को वो औरत, वो भूत पूरे गहने, सिंदूर और पूरी एज अ ब्राइड के अटायर में दिखती थी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि शादी के दिन उसका प्रेमी उसके सामने मंडप में आके बोलता है कि मेरे साथ तुम चलो। बट आपको तो पता है कि गांव में ये सब बात बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। पहले तो
दूल्हे ने वो शादी वहीं पर तोड़ दी और उसके फैमिली वालों ने लड़की को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उस दुख के कारण उस लड़की ने अपना गला वहीं पर काट दिया। और यहाँ पर एक बात, उस लड़की ने इतने जोर से अपना गला काटा कि वो गला छटक कर कहीं और चल गया, जो कि आज के डेट में अलका का घर है। सबने उस टाइम पे उसके गले को बहुत खोजा, उसके सर को खोजा, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार करना था, बट उसका सर कहीं नहीं मिला और लास्ट में उसका अंतिम संस्कार बस उसकी बॉडी के साथ करना पड़ा था। और जो लड़की का सर कट के छटक कर गया था ना, वहीं पर आज अलका का घर है और वही रूम है जहाँ उसकी मम्मी रहती है। इसीलिए उस घर में वो औरत भटकती थी, वहां से वो जा नहीं पाती थी क्योंकि उसका सर वही पड़ा हुआ था। और उस औरत का शादी नहीं हुआ था, वो शादी के दिन ही मर गई थी। इसलिए जो शादी की जो चाह थी ना, वो अभी भी उसके मन के अंदर थी। इसीलिए पंडित जी ने बोला कि आज के बाद आपके घर में कोई भी शादी होती है, ये औरत एक बार जरूर से जरूर जागरूक होगी। इसीलिए जब भी उसके घर में किसी का भी शादी होगा, वो एक बार आएगी, वो उससे शादी करना चाहेगी और उसकी न्यूली मैरिड वाइफ को परेशान करेगी। ये सब सुन के तो आपको पता ही कि सारे फैमिली वाले के होश उड़ गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि अरे भाई साहब, इतना दिन से ये सब चीज इस घर में राज छुपे हुए थे और हमें बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं थी। जल्दी से जल्दी उस घर को बांधा गया। ओझा पंडित ने स्पेशली एक एक इंसान को ताबीज दी। इसके बाद आज तक जब भी शादी होती है तो सब बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं अलका के गांव वाले घर में, क्योंकि वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं पर भी किसी को दिख सकती है और छोटी सी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, स्पेशली जो दूल्हा होता है उसके ऊपर। दूल्हा क्या, कोई भी मर्द है ना। अच्छा, मेरे को एक चीज याद आ रहा है मर्दों से, वो जो भूतनी है उसका नाम रख देते हैं दिल फेंक भूतनी, क्योंकि वो अपना दिल ऐसे 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 लुटाते चलती है। सुन रही है, सब सुन रही है। ऐसे नहीं बोला, यूपी से वैसे नहीं आने वाली है, यूपी बहुत दूर है, छोड़ो हटा दो। हाँ, तो जो वो दिल फेंक भूतनी थी ना हमारी, उसका जो सर छटक के आया था वो किसी झाड़ी वाड़ी में भी छुप गई होगी, इसीलिए किसी ने देखा ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं। और फिर अलका के पूर्वजों ने वहां पर घर बना दिया और फिर वो अलका की मम्मी का रूम निकल गया। हमारी दिल फेंक भूतनी थोड़ी चूजी थी, सब पे दिल नहीं आता था, थोड़ा टेस्ट मैटर्स। तो इतना हल्के में ले रही है ना उसको। आजकल हम दिलेर हो गए हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दीदी, जब सर डिकम्पोज हो गया था तो उसने, दादी ने सर कैसे उठाया? अरे भाई, वो शक्ति थी, जो भी पूजा पाठ हो रही थी, तो वो जो घर के देवता बाबाएं थे ना, उनकी शक्ति के कारण बस वो चीज दिखा, वो रियल सर नहीं था, बस वो दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर ये चीज है। तो बस यही थी आज की स्टोरी, बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई, क्योंकि इसे समझने में हमें भी बहुत टाइम लग गया था। तो अगर इस स्टोरी में थोड़ा भी आप लोगों को मजा आया होगा और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो हमसे प्रेम तो बहुत होगा। और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखकर एक बार भी कलेजा धुकुर धुकुर हुआ होगा ना, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे हॉरर स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर बिना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए भागे ना, हुहू वाली भूतनी को सबके घर भेजेंगे, जान लो। हाँ, दीदी के पास अलग से सोर्स है उसका। ठीक है, तो ख्याल रखना अपना, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तीनों चीज होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।